हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं जो सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसके बेस पर। तो 30 दिन का 30 प्रैक्टिस सेट हम बनाएंगे आपके लिए। मैथ्स का भी शुरू कर दिए हैं सुबह 10 बजे से और शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का। 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे। जो सारा लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं के बेस पर। तो आप यकीन मानिए, अगर पिछला वाला सारा आप मेरा कर चुके हैं प्रैक्टिस, जितना हम प्रैक्टिस करवाए हैं आपको 3000 3,500 से अधिक क्वेश्चन, तो आप यकीन मानिए तो ये जो प्रैक्टिस सेट थोड़ा टफ टाइप का बना रहे हैं आपके लिए, थोड़ा आसान लगने लगेगा। लेकिन यह जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न जो पूछा गया उसी के बेस पर आधारित है। तो इतना ही कहेंगे। वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत कम समय में और बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं। हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट कम से कम आपको देखना ही पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 57, 126 और 199। ये जिस तरह से आपस में संबंधित है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसी से रिलेटेबल है। तो देखिए 57 है, 126 है और 199। आप थोड़ा सोचिए कि कैसे हुआ है। सोचिए, आप एक बात देखिएगा, सोचने का बहुत तरीका हो सकता है। हम डबल करके सोचेंगे तो 57 गुना 2 करेंगे तो डबल के आसपास पहुंच रहे थे, लेकिन 126 गुना 2 करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही आगे हो जाएगा, यानी 260 के लगभग आ जाएगा। तो वो हमारा होगा नहीं, क्योंकि वो तो 2 से भी कम है। तो कैसे सोचा गया इस क्वेश्चन में, हम आपको बताते। इधर आइए, देखिए 57 में आप कितना जोड़िएगा, तो 57 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 7 कितना हो जाएगा 16 और 5 6 11 और 1 12, यानी 69 जोड़ा गया। तो कितना हमारा आंसर आ गया 126। फिर से क्या करा गया है, तो फिर से 57 में कितना जोड़ दिया गया है, तो 199 करना है, तो 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा 14 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 199 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में सोचा गया। आप इधर आइए आंसर में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखेंगे। क्या अगर हम 5 का यूनिट डिजिट में अगर 9 जोड़ते हैं, क्योंकि 69 जोड़ा था तो पीछे 9 होगा, 5 9 हो जाएगा 14। क्या यहाँ यूनिट डिजिट 4 है? नहीं है, तो इस ऑप्शन को हटा देंगे। यहाँ 9 9 18 है, यहाँ 8 होना चाहिए था, पीछे है नहीं है, इस दोनों ऑप्शन को हटा दिए। अब एक काम करते हैं, इसमें जोड़ते हैं, 69 जोड़ते हैं। तो हाँ, ये वाला सेटिस्फाई करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करके देखते हैं क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें हम अब कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 2 क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट पीछे कितना है, 2 है। तो यहाँ 2 जोड़ेंगे, 142 14 26। हाँ, लग तो रहा है कि हो जाएगा, तो इसी को चेक करते हैं। 63, इसमें कितना जोड़ेंगे अगर 69, तो कितना हो जाएगा 9 3 12, 6 6 12 और 1 13 है, बिल्कुल है। और उसके बाद 63 में कितना जोड़ेंगे हम लोग, 142, कितना जोड़ेंगे 142, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 14 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस यही सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है इस क्वेश्चन का। ऊपर में जैसा दिया गया था उसी का तरह मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, 3 है, बाकी बात नहीं है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और यूनिट डिजिट इसमें 2 जोड़ते तो कितना हो जाता है, 3 2 5 हो जाता है। तो ये भी उस आधार पर नहीं होता है। ऑप्शन भी एलिमिनेट सिखा दिया और आपको आंसर भी निकाल के दिखा दिए। अगला सवाल करके दिखाइए, कौन करेगा इस सवाल को? हम यकीन के साथ कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए 62 74 हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको समझाना है यहाँ पर लिख करके। 80 86 95, यहाँ पर स्थान छोड़ देते हैं, और 158। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या क्या चलता है। देखिए ऐसे हम दिखा देते हैं। इसमें 12 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है 12। फिर 64 से 80 कितना हुआ है 6, फिर 80 से 86 कितना हुआ है 6, फिर 86 से कितना हुआ है 9 हुआ है। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हमको करना है। अब देखिए 12 से 6 हुआ, यानी कितना का गुना हो गया है, आधा का, यानी हाफ हो गया है। 6 से 6 हुआ, यानी कितना का गुना हुआ है, 1 हुआ है। 6 से 9 हुआ, यानी कितना का गुना हुआ है, 1.5 का, 1.5 यानी कि 3/2। तो अब 9 से कितना करेंगे यहाँ, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 2 से गुना करते हैं। काहे कि पहले आधा से गुना, फिर 1 से गुना, फिर 1.5 से गुना, फिर 2 से गुना, उसके बाद कितना से गुना हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा 2.5 से गुना, यानी 2.5 से। तो 1.5 से 9 दूनी 18, यहाँ कितना बैठता है 18। तो प्लस 18 जोड़ते, कितना जोड़ते प्लस 18, तो प्लस 18 जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, यहाँ जोड़ते कितना जोड़ते 18,
तो 95 में 18 जोड़ते तो कितना आ जाता है 113। आ रहा मेरा बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का स्थान पर क्या बैठेगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 113। एकदम बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन था। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए कहता है हैशटैग का अर्थात बहन है। लिख दीजिए हैशटैग का अर्थात क्या है? बहन है। उसके बाद क्या कहता है कि डॉलर का अर्थात क्या है? पिता है। क्या है? पिता। चाहे छोड़िए, इसको लिखते नहीं है, जगह बहुत कैप्चर कर लेगा ये। डायग्राम भी बना के आपको समझाना है। यहाँ देखिए हैशटैग का अर्थात क्या है? बहन। डॉलर का अर्थात क्या है? पिता। @ का क्या है? पत्नी। और परसेंटेज का क्या है? भाई है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमसे कहता है कि कौन सा जो दिया गया है ये मतलब इतना सारा जो बात बोला गया, तो JR का पिता है, कौन सा ऑप्शन सही कराएगा? तो JR का पिता है, तो जो ऑप्शन नहीं होता उस पर अगर छांटने का हम कोशिश करते हैं, हम लोग नीचे से शुरुआत करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस रहता है कि नीचे ऑप्शन दे। इस टाइप का क्वेश्चन में हम देख के आंसर नहीं आए हैं, लेकिन हम आपको एक आइडिया से बताते हैं। तो नीचे से चेक करते हैं J@C। @ का मतलब क्या है? @ का मतलब तो पत्नी है। कह रहा है A@B यानी AB की पत्नी, यानी JC की पत्नी। ये तो लेडीज़ वाला बात कर दिया, ये तो आंसर होगा नहीं। क्या होगा ये आंसर? नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हमको C वाला देखते हैं। C@J, तो C क्या है? पत्नी है। C क्या है? पत्नी है। तो C पत्नी है किसकी? J की। C लड़की है, J लड़का है। पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं, लड़का को प्लस से, लड़की को माइनस से। डॉलर का अर्थात पिता, JK का पिता है। JK का पिता। 3 नंबर डायग्राम अगर बनाते हैं। परसेंटेज का अर्थात भाई, KM का भाई है। KM का भाई है, K भाई है। भाई बहन को कॉमर्स दिखाते हैं। M #R, हैशटैग का अर्थात बहन। M बहन है किसकी? R की। R का जेंडर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कहता है JR का पिता ऐसा डायग्राम बताइए। तो देखिए यहाँ पर J के लड़कियाँ हैं, K लड़का है, M लड़की, और R जो भी है लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। लेकिन J पिता हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? तो J इस आधार पर क्या बनेगा? पिता बनेगा। किसका? R का। भले R लड़का हो या लड़की हो, तो J क्या बन जाएगा? पिता बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करिए, इसको कौन करके दिखाएगा? इससे हल्का टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा, हम आपको गारंटी का साथ कहते हैं, जैसा हम आपको बताते हैं। हम क्या बोले थे? बड़ा वाला को पकड़िए, तो बोलिएगा बड़ा तो यहाँ ज़्यादा है, ये नहीं पकड़ेंगे किसको? तो हम बोलेंगे आइए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ देखिए XX लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ X है वहाँ XX करने का कोशिश करिए। यहाँ XX कर दिए। अब यहाँ X है, लेकिन आगे बैठाएं कि पीछे बैठाएं उसका टेंशन छोड़ दीजिए। देखिए W दिख रहा है कहीं कहीं, W जहाँ जहाँ U दिख रहा है वहाँ W करते हैं, ठीक है। तो WXY, तो WXY, ठीक है। यहाँ पे A को बैठा देते हैं यहाँ पे, अगर XX के बाद क्या बैठेगा? Y बैठेगा। इतना दूर तक तो समझ में आ रहा। तो TW भी बैठा देते हैं। XX करना होता क्योंकि यहाँ X है, 2 बार X है, तो X यहाँ सिंगल था, तो यहाँ X बैठा देते, तो यहाँ क्या बैठ जाता? X के बाद Y बैठ जाता। फिर यहाँ कितना बैठा देते? TW, फिर क्या बैठा देते? VXXY, फिर बैठा देते T, फिर बैठा देते W, फिर बैठा देते VXXY। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? TWVXY, TWVXY। बोलिए इससे अच्छा कोई दुनिया में आपको समझाएगा नहीं, गारंटी दे रहा है। UV वाला आंसर होगा। UV सब कहते हैं बांट के देखिए, गिन के देखिए। अरे बांटना गिनना क्या है यार, वो सब छोड़ दीजिए। आइए UVXY, सब में UVXY है, ठीक है। TVX ये नहीं होगा, TVX इस तीनों में है। उसके बाद क्या है? TW सब में है। उसके बाद क्या है? Y है, ये नहीं होगा, लास्ट में Y नहीं है। तो U भी यहाँ इसमें XX दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो तो क्या है? UVXYT, ऑप्शन नंबर 3। मतलब आंसर भी एकदम खतरनाक दिया है, ऑप्शन नंबर 3। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया। इसको दूसरा पेन से कर देते, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 110% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लिख करके रख लीजिए ऐसा क्वेश्चन। और इसका हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आपको कंसेप्ट और ट्रिक केवल यहीं सीखने को मिलेगा।
देखिए यू आर देयर कह रहा है, इसको कैसे कोडिंग करा गया। हम आपको सबसे पहले एक बात बताते हैं, कॉमन ढूंढा करिए, जो जो कॉमन है लिख के भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखिएगा ध्यान से, पहले देखिए यू आर देयर को ऐसे लिखा गया है, यू स्टे हेयर को ऐसे लिखा गया है, वी आर, देखिए यहाँ पे वी था, क्या था वी, और यहाँ पे भी क्या मिला है वी। तो वी स्टे हेयर को कैसे लिखा गया, येर मेर नेर, यहाँ पर मेर नेर, तो यहाँ पे देखिए नेर नेर मिल रहा है, तो वी का कोड क्या हो जाएगा, वी का कोड हो जाएगा नेर हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में वी स्टे हेयर में येर मेर नेर था, वी आर लेट में सिर नेर डेर है, तो यहाँ पे नेर हो जाएगा। वी का कोड क्या हो जाएगा, तो वी का कोड हो जाएगा नेर हो जाएगा, लिख दीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर और कुछ खोजते हैं। आर, देखिए इस ग्रुप में भी आर था, यू आर देयर में, और यहाँ पर भी आर है, तो शेर नेर डेर है, तो यहाँ पे भी डेर था, यहाँ पे भी डेर है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, डेर हो जाएगा। एकदम टाइम नहीं लगेगा भैया, हमको लिखना बोलना पड़ रहा है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में वो सब नहीं करना है, आपको अपना दिमाग से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। लेट, लेट का अभी तक नहीं मिला, छोड़िए उसको। आई स्टे देयर, देखिए स्टे का भी मिलेगा, चिंता मत करिए। स्टे स्टे, येर मेर नेर, तो स्टेर, स्टे का येर, येर मिलेगा, क्या मिलेगा ये, स्टेर, स्टे का क्या हो जाएगा स्टे, स्टे का क्या हो जाएगा, स्टे का हो जाएगा येर। आ रहा, सबको समझ में आ रहा है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देयर, देयर कहीं था ना, हाँ यहाँ पे देयर था, यहाँ पे भी देयर, तो देयर में यहाँ टेर जेर बचा था, तो यहाँ पे देयर में क्या बचा है, जेर बचा, तो यहाँ भी जेर है, यहाँ भी जेर है, तो टेर का क्या, देयर का क्या हो जाएगा, जेर हो जाएगा, देर का क्या हो जाएगा, जेर हो जाएगा। ना समझने वाला कोई सवाल पैदा नहीं होता, जितना अच्छा से हम आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ बचा, हमको कहता है यू स्टे लेट का क्या होगा, तो यू का कोड और एक को खोजना है, यू का। तो देखिए इस ग्रुप में यू बचा सिर्फ और सिर्फ, यहाँ भी बचा यू, तो यू का कोड क्या हो जाएगा, तो यू का कोड हो जाएगा टेर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सबका तो जोड़ा मिल ही गया था, तो यू का टेर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमको यू स्टे लेट, लेट का लेट, लेट बचा, लेट का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लेट का क्या हो जाएगा, लेट का हो जाएगा सिर, क्या हो जाएगा, लेट का सिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे क्या बचेगा, लेट। बढ़िया क्वेश्चन में हम टाइम लगाएंगे, आपको पूरा कंसेप्ट सिखाएंगे। लेट, लेट का क्या हो जाएगा, तो लेट, लेट, लेट का हो जाएगा सिर, सिर, हाँ लेट का सिर हो जाएगा। और कहीं लेट था, लेट, 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 और बोलिए लेट कहीं है, तो लेट का क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा। अब आइए आंसर पे निकाल देते। तो हमसे कहा था आई का फिर हो जाता, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हटाइए। यू स्टे लेट, देखिए यू इसका बताना है ना, इसका बताना है यू स्टे लेट, तो टेर येर शेर क्या हो जाएगा, टेर येर शेर, टेर येर शेर, ऑप्शन नंबर 1। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, मज़ा आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से कर ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हीट लिखा हुआ है HEAT, कैसे होगा, हीट को कोडिंग करके कैसे लिखा गया है, तो हीट को लिखा गया है VSGZ। कोई भी देख करके बता देगा, बोलेगा भैया क्रॉस करिए, ए का उल्टा जेड, टी का उल्टा जी, एच का उल्टा एस, ई का उल्टा बी, इन दोनों का विपरीत लिखा गया है। तो उसी तरह से आप क्वेश्चन में आ जाइए, बीच में फंसना नहीं है, बीच में जो भी दिया है सेम उसको पैटर्न को फॉलो कर ही रहा होगा, कन्फर्म है। तो बी का उल्टा वाई हो जाएगा, ए का उल्टा जेड हो जाएगा, एन का उल्टा इधर एम लिख देंगे, और के का उल्टा इधर पी लिख देंगे, सवाल ख़त्म हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं, NMKP BYAZ। आंसर आपका हो जाएगा YZPM, ZYPM, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, आगे बढ़े करिए। देखिए लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया। जो कथन दिया उसको बढ़िया से पढ़िएगा ना, तो लॉजिकल रीजनिंग कभी भी गलत नहीं होगा। कहता है माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया, यानी कि बहुत पुराना बात कर रहा है। 200 ईसा पूर्व तो यहीं पे नहीं है, ठीक है। इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी ग्रंथों में से, पुरानी पुस्तकों में से एक है, ऐसा बात कहता है, ठीक है भैया। इसका भी बात सुन लेते हैं, एक बार नीचे वाला भी सुन लेते हैं क्या कहता है। इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है। क्या ऐसा ऊपर में कहीं बोला गया था कथन में कि सबसे पुराना है ये है, ज़बरदस्ती है, ऐसा बोला गया था? नहीं,
वो तो एक अंदाज़ा दे दिया था कि 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया। पुराना तो है लेकिन सबसे पुराना है यह कहना गलत है। तो ये जो वर्ड लगा दिया था सबसे पुराना, इसने हमारा सारा काम चौपट कर दिया। तो ये 2 नंबर ऑप्शन कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। लेकिन 1 नंबर बहुत ही अच्छा बात कह रहा है। हाँ, उनमें से एक है, मतलब बहुत सारा बुक है पुराना पुराना, तो उनमें से ये भी एक शामिल है, ज़रूर शामिल है। तो ये वाला बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। करिए इसको, कौन करेगा? करिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। देखिए सबसे पहली बात क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए इस डायग्राम को पकड़िए। तो इस डायग्राम को पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ है, फिर नीचे का तरफ गया है ट्रायंगल, फिर अब इधर का मुंह तरफ करेगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जो आंसर नहीं होने का उसको हटा देंगे। अब पहली बात भैया कुछ हिंट्स बताइए जिससे पकड़ा जाए। राइट साइड में काला है, ठीक है, जब इसको इधर झुकाया गया तो ये काला इधर आ जाएगा, सही है। आएगा कि नहीं आएगा? जब इसको नीचे का तरफ झुकाया जाएगा तो ये काला इस तरफ से हो जाएगा, हो जाएगा। जब इसको ऐसे किया जाएगा ऊपर का तरफ इधर किया जाएगा तो ये काला कहाँ हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा। बोलिए मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काला ऊपर तरफ रहेगा, नीचे नहीं। तो एक ऑप्शन तो कम से कम ऐसा मिले कि जिसको हटा दे। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नीचे है। अब एक बढ़िया चीज़ बताते जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ ट्रायंगल भरा हुआ 0 को है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 वाला होना चाहिए। सब में 3 है। एग्जामिनर आपसे ज़्यादा होशियार है। ये पलट के दिया हुआ है एस, इसको हटा देंगे। मेरा नज़र तेज़ है, आपका भी नज़र तेज़ होना चाहिए। पहली बात अब आंसर मिल जाएगा। ये इस कोना पे पहला पे, फिर आया दूसरा पे, फिर आएगा तीसरा पे, अब जाएगा चौथा पे। देखिए एक डायग्राम अगर यहाँ बनाते हैं तो पहली बार यहाँ था, दूसरी बार यहाँ है, तीसरी बार यहाँ है, तो चौथी बार कहाँ होगा? इस कोना पे होगा। तो इस कोना वाला गलत हो जाएगा। एकमात्र विकल्प बचेगा ऑप्शन नंबर 4। हम आपको तरीका भी सिखा दिए, हम आपको प्रोसेस भी सिखा दिए और ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखा दिए। एक क्वेश्चन में और कितना चीज़ सिखा दें। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वात रोग, गाउट है, सूखा रोग, रिकेट्स है, ऊंचा रक्तचाप, हाइपरटेंशन है, गठिया, आर्थराइटिस है। तो क्या इसमें से विषम है? आप बहुत जन सोचेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा, और जो सोचेंगे वो सही है सोचेंगे। क्या? सारी समस्याओं का जड़ है हड्डी। सारी समस्याओं का यहाँ जड़ क्या दिख रहा है? हड्डी। ये सभी हड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित है। ये जो सारे रोग लिखे गए हैं, ये सारे रोग किससे संबंधित है? हड्डी से। ठीक है, तो हमारा ये हड्डी है, ये हड्डी है और ये भी हड्डी है। तो एकमात्र विकल्प यहाँ बच जाएगा उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, जिसमें रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। तो ये इनमें से विषम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन करके दिखाएगा? करिए, एकदम हल्का क्वेश्चन है। हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख लेते हैं। देखिए क्या करा गया है। 5 में गुना करिएगा 5 + 2 से, कितना हो जाएगा? 5 × 7 = 35। और इसमें घटा दीजिएगा, कितना घटाइएगा? तो 5 में 5 × 7 = 35 हो जाएगा और उसमें 2 घटा दीजिएगा। फिर 11 में गुना करिएगा, 11 + 2 से, 2 बढ़ा के फिर 2 घटा के, गुना 2 बढ़ा के यानी 9 हो जाएगा। 9 × 7 = 63, फिर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 61। यहाँ हो जाएगा आपका 33, यहाँ हो जाएगा आपका 141, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 61। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा बात? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ वहाँ मत भटकिए। जब आ गए हैं तो रुक जाइए पूरा और बना लीजिए। कुछ आलू प्याज है, कुछ आलू क्या है? प्याज है, और कुछ प्याज टमाटर है। सवाल ख़त्म। ये है आलू भैया, ये है प्याज मामा, और ये है टमाटर मौसी। आगे बढ़ते हैं। कहता है कुछ टमाटर आलू है। ये है आलू और ये है टमाटर, कोई रिलेशन नहीं पता, हटाइए। कोई भी टमाटर आलू नहीं है, कोई भी टमाटर आलू नहीं है, हमको नहीं पता है। भैया जब नहीं पता है तो नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे। इधर और लग सकता है, कोई आलू टमाटर भी हो सकता है, कोई टमाटर आलू भी हो सकता है। डायग्राम दूसरा कैटेगरी से बना देते हैं तो ऐसा भी हो सकता था। ये आपका हो जाता प्याज, ये हो जाता आलू, ये हो जाता टमाटर। इस तरह से छू करके भी जा सकता था, पॉसिबल था। तो यहाँ पे इधर और का ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। जब आपका इधर और दिया है तो आप बता सकते हैं कि देखो भैया नहीं पता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला सवाल, इसको करिए, कौन करेगा? देखिए एक एक नंबर करके रख ले जाते हैं।
19 में 4 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 23, और 23 में 44 घटाइएगा तो माइनस में 21 आ जाएगा। बराबर 59 में 61 से गुना करिएगा कभी ज़िंदगी में? नहीं, बहुत बड़का आंसर आ जाएगा, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 19 चौका 76, 19 चौका 76 प्लस 44 घटाओ 59 बराबर 61। 6 4 80, 80 4 120 में 59 घटाएंगे कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। तो बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, आप सोच पाइएगा तो कर पाइएगा। आगे आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन फोल्डिंग पेपर जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है वो कभी भी गलत नहीं करेगा, हमेशा देख कर बना देगा। बोलेगा आप जो अप्रोच सिखाए हैं एकदम 1 नंबर का अप्रोच सिखाए हैं, कोई झोल झाल वाला बात नहीं, कोई टाइम पास वाला बात नहीं। कैसे सिखाए हैं बताइए? तो देखिएगा आप ध्यान से, एगो मेरा मोटा मोटी बात समझिए। ये एक स्क्वायर जैसा पेपर था, मैंने इसको क्या किया, मैंने पहले इसको यहाँ से कट लगा दिया तो ये पेपर बन गया ऐसा। अब मैंने क्या किया, इस पेपर को यहाँ से कट लगा दिया तो ये पेपर बन गया ऐसा, छोटा सा। ठीक, बोलिएगा हाँ इतना दूर तक तो सही बता रहा है। अब हम बोलेंगे, अब देखिए ध्यान से इधर आइए, ये छोटा वाला आकृति में ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये ऐसे, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा। तो जस्ट इसको उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसको जब उल्टा करिएगा तो ये कैसा बन जाएगा? ये हमको लगता है ऐसा बन जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? बोलिए गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब इसको ऊपर खोलेंगे तो ये वाटर इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर इमेज। और जब इसको इस साइड खोल देंगे, इस साइड खोल देंगे, इस साइड, तो इधर क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गया, पूरी बात समझ में आ गया। जब इस छोटका वाला को जब ऊपर खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे? ऊपर, तो क्या बनेगा? वाटर इमेज। और जब इसको राइट साइड में खोलेंगे या लेफ्ट साइड में तो क्या बन जाएगा? मिरर इमेज बन जाएगा। तब ये जो यही आकृति है इसको मिरर इमेज में दिखा देना है। तो मिरर इमेज में दिखा देना है तो मिरर इमेज में दिखा दीजिए। बोलिएगा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और कैसे होगा? और ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भले ही आपका डायग्राम तोड़ के दिया गया था लेकिन हम आपको समझाने के लिए ऐसा यूज किए। कौन कौन सा आंसर नहीं होगा? ये वाला आंसर नहीं होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहा है। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हटा दीजिए, ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ये बिखरा बिखरा कभी नहीं होगा। ऑप्शन 3 नंबर आपका रेडी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे हल्का अप्रोच कोई दुनिया में नहीं बताएगा। अगला सवाल कह रहा है 15 81 12 में रिलेशन है, 18 99 15 में, तो 17 120 में कैसा, उसके बाद क्या होगा? एकदम हल्का है, बहुत दिमाग लगाए थे हम भी, लेकिन बाद में दिमाग जब पता चला तो हम अपने आप ऊपर हंसने लगे कि इतना हल्का सवाल। बराबर कितना? 81 कर देते हैं। अब आपको पूरी समझ में आ गया। जब हम लिख दिए इसका मतलब आप समझ गए। तो समझ गए तो थोड़ा सा बस वीडियो अगर पूरा देखते तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए यार, क्या कर रहे हैं? 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसका कितना आंसर हो जा रहा है? 120 हो जा रहा है। इसका आंसर कितना हो जा रहा है? 99। बोलिए करिए जो करना चाहते हैं। तो 15 का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर करिए, उसमें माइनस कर दीजिए। 225 में 144 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 81। 18 का स्क्वायर 324 में माइनस कर देंगे 225 तो कितना आंसर आ जाएगा? 49। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? अरे सही बोल रहे ना, सॉरी 99 है, सॉरी। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289। यहाँ कितना बैठाएंगे अब बोलिए? कौन बताएगा? कौन बताएगा? यहाँ 13 हो जाएगा, 169। तो आपका सही आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है कि नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है? एकदम टाइम पास नहीं, काम का बात, सिर्फ और सिर्फ काम का बात। अगला सवाल, कर्मचारी बी, आर, जी और एम 5 आदमी है, वेतन की तुलना दूसरे के संबंध में दिया गया है। यहाँ वेतन का बात किया रहा है। यहाँ लिख देते ज़्यादा, यहाँ लिख देते ज़्यादा, ज़्यादा, आधा जो होगा ज़्यादा, और इधर लिख देते हैं कम। तो ज़्यादा वेतन वाले को पहले लिखेंगे हम, इसलिए दिखा दिया एरो। कहता है एम को ए और जी से अधिक मिलता है। जो एम भैया है वो ए और जी से ज़्यादा कमाते हैं। ए और जी बोलिएगा भैया जी इधर, ए इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन। बी का, आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम, उसको छोड़िए, अभी गोली मारते हैं। बी का वेतन सबसे कम है तो बी सबसे लास्ट में जाएगा। आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, आर को यहीं बैठाना पड़ेगा तो 3 व्यक्ति से कम हो जाएगा। समझ में आ गया बात को कि नहीं आ गया? तो कह रहा दूसरा सबसे न्यूनतम वेतन किसको मिलता है? तो भैया आर को मिलता है। किसको मिलता है? आर को। ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं।
तीन गो में से एगो अलग है विषम है, चुनना है कौन सा विषम है। आँख खोलकर आराम से देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया गया है। के का उल्टा पी, टी का उल्टा जी, एम का उल्टा एन, लेकिन यहाँ पर टी और क्यू कभी ज़िंदगी में उल्टा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। कोई समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा खूबसूरत सा, एकदम बनाते हैं। बनाइए तो खूबसूरत एक डायग्राम एकदम देखें। ये देखिए कितना अच्छा घड़ी बना दिए। कहता है एक घड़ी की मिनट वाली सुई पूर्वाहन 12 बजे दक्षिण की ओर है। अरे 12 पूर्वाहन मध्याह्न कुछ भी नहीं होता यार, 12 बज रहना बस काफ़ी है। 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। बोलिए ठीक है? बोलिएगा हाँ ठीक है। बताइए आगे। कहता है 12 बजे, अच्छा 12 बजे इसका कांटा कहाँ रहना चाहिए? 12 बजे इन लोग को, भैया लोगों को रहना चाहिए था ऊपर रहना चाहिए था, ठीक। लेकिन ये लोग है कहाँ एक्चुअली में? ये लोग है नीचे, यानी कि इन लोग अपना वाटर इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। या दूसरा लैंग्वेज में बोलिए ना, अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा लैंग्वेज में बोल देते हैं साफ साफ। तो दूसरा लैंग्वेज में कहें तो ये लोग 180 डिग्री पूरा पूरी घूम गया है दक्षिण का दिशा में, ठीक है, दक्षिणावर्त। तो हमारा आंसर क्या पूछा? तो हमारा काम का बात पे बताइए भैया। तो हमारा पूछा है 3 के बारे में। किसके बारे में? 3 के बारे में। तो 3 कहाँ बसता है? तो 3 यहाँ बसता है। तो इसका भी जब वाटर इमेज देख लीजिएगा, मिनट और घंटा यहाँ रहना चाहिए, लेकिन दिखाई कहाँ देगा? यहाँ देगा। तो अब डायरेक्शन का बात करते हैं। तो डायरेक्शन कैसा होता है? तो डायरेक्शन कैसा होता है? तो डायरेक्शन ऐसा होता है, ये होता है डायरेक्शन। इधर होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो अब किधर? तो कह रहा मिनट वाला सुई अब किस दिशा में होगा? तब पश्चिम दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि इधर का दिशा में इंगित कर रहा है। उस टाइम किधर कर रहा था? नीचे कर रहा था, नीचे यानी दक्षिण दिशा में। समझ में आ गया? डायरेक्शन आपको लिख दी हम। अगला सवाल, बर्थडे को ऐसे लिखा गया। दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन है। बर्थडे को ऐसे लिखा गया, BIRT, जो शुरू का 4 गो था वो लास्ट में कर दिया। CHIL, जो शुरू का लास्ट में कर दिया। PROG, जो शुरू का उसको लास्ट में कर देंगे। 4 गो लास्ट में होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इतना हल्का सवाल कोई दुनिया में कैसे बना सकता है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बस रेगुलर प्रैक्टिस का बात है। आइए इसको सजाना है, कोई तोप नहीं है सजाना, सजा देते हैं। देखिए कहता है अंग्रेजी डिक्शनरी में इसको सजाना है। तो सब में देखिए कॉमन PE 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 P, सब में R है क्या? R नहीं, यहाँ D है। तो सबसे पहले ABCD में क्या आता है? D आता है, D होगा, ठीक है। D हो गया। D के बाद क्या होगा? R होगा। क्या? अच्छा E भी था, अच्छा A भी था। तो ये 3 नंबर वाला ऑप्शन नहीं होगा, पहले 6 होगा, पहले A होगा। क्या होगा? A का बाद क्या आता है? D आता है। तो पहले A वाला PE है, तो आ रहा समझ में? सब में PE तो कॉमन है। उसके बाद ABCD में सबसे पहले क्या आता है? A आएगा, फिर आएगा D, उसके बाद क्या आता है? R आता है। क्या आता है? R। तो यहाँ भी R है, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है। तो यहाँ R के बाद I है, यहाँ R के बाद क्या है? यहाँ R के बाद C है, यहाँ R के बाद F है। तो R के बाद पहले क्या आएगा? C आएगा। क्या आएगा? C। तो A, तो क्या हो जाएगा? 6 के बाद A के बाद D हुआ था, 6 के बाद 3 हुआ था, तो 6 के बाद 3 हुआ था, ये 4 वाला ऑप्शन हट जाएगा। एकमात्र विकल्प बचेगा 6 के बाद 3, उसके बाद आएगा 4। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बात। आखिरी सवाल पे आते हैं। कहता है साहस का संबंध शौर्य से है। साहस और शौर्य एक दूसरे के समान अर्थी है। तो अशुभ का क्या हो जाएगा? परोपकारी, दयालु, शुभ नहीं होगा, मनहूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज पहला दिन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे, आप तैयार रहिए इसके लिए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट्स करिए यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। क्या कर रहे हैं? मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।